हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आज आपके पर्सन के राइट नाउ के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपके लिए लेके आई हूँ व्यूअर्स। चलिए देखते हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स आपके पर्सन। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके, उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। रीडिंग व्यूअर्स जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, या फिर ऐसा होगा कि कुछ पार्टी आपसे यहाँ पे रेजोनेट होगा। ठीक है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग व्यूअर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे अगर लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। ओके व्यूवर्स, तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है थिंकिंग मैन का। बॉटम से हमारे पास आया है फोर्थ चक्र की एनर्जी। ओके, और उसके नीचे से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है ऑल टाई अप। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है। उनके मन में क्या कुछ है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, we have ace of wands, 8 of pentacle, 7 of cups, 10 of cups, and the viewers we have ace of sword। बॉटम से 7 of sword and the king of wands की एनर्जी आती है। ओके, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। आपके लिए एनर्जी गाइज यहाँ पे निकल के आई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए व्यूवर्स यहाँ पे सारे ही एलिमेंट की राशियाँ प्रेजेंट हैं। तो ठीक है, कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं नज़र आ रही है। नंबर आपके लिए 1, 8, 7, 10, 4, ये कुछ नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 46, 38, 23, तो ये कुछ नंबर्स व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो देखिए करंट सिचुएशन ये नज़र आती है आपके पर्सन के थिंकिंग को लेके कि कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए आपके रिलेशनशिप में एक तरह की डिसीव एनर्जी यहाँ पे मिलती है। और ये डिसीव एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक तरह से धोखा, एक तरह से अवॉइड करना, एक तरह से बातें छुपाना, अपनी बातों को सही साबित करना, दूसरे की बातों को झूठा ठहराने की एनर्जी यहाँ पे मिलती है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ में मतलब एक तरह से कहते हैं ना धोखा भी दिया है, लेकिन अपने धोखे को सही साबित करने की कोशिश की है बार 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 बार। मतलब सच सामने है, सबको दिख रहा है, आपको क्लियरली विजिबल है कि हाँ इस पर्सन ने आपके साथ में ऐसा किया है। पर स्टिल ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब उस सच को भी मानने से, जैसे कि कहते हैं ना आंखें बंद कर लो तो इनको लगता है कि हर जगह अंधेरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ कि सच सामने आ चुका है, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। भाई इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास यहाँ पे तोड़ा है, आपको हार्ट ब्रेक किया है। आपका रिलेशनशिप यहाँ पे मैरिड भी हो सकता है या फिर लवर्स का भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होने के बावजूद भी मतलब हो सकता है ऑलरेडी मैरिड आप लोग मतलब मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर इसे मैरिज करने जा रहे हो इस पर्सन के साथ में, या ये पर्सन आपका ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन ही हो। ठीक है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैरिज की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिलती है, जो एक मिच्योर पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। यानी उसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो गलतियों पर गलतियाँ करते चले जा रहे हैं, और सामने से ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि मेरा ही सच को तुम सच मानो, यानी मैं जो दिखा रही हूँ या दिखा रहा हूँ तुम उसी को सच मानो। ठीक है, तो ये व्यूवर्स अपनी बातों पे मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं अड़े हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ऐसे ही हुआ है कि
मतलब कुछ भी कर लो, मतलब कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बार बार एक ही बात को बोलेंगे, एक ही बात को अगर कहेंगे तो सामने वाला कभी ना कभी इस बात को सच मान ही लेगा। ठीक है, तो मैं इस फिलहाल सिचुएशन में व्यूअर्स आपके सामने ऐसी सिचुएशन आपके साथ में ऑलरेडी घटित हो चुकी है, घटना घट चुकी है, इस तरह की आप सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप फेस कर चुके हो। अब मुझे यहाँ पे व्यूअर्स जो प्रेजेंट सिचुएशन मिलती है वो ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी समझ में आने लगा है कि अब आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा मतलब अपनी बातों में नहीं फंसा सकते हैं, क्योंकि इनको अब ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि बार बार एक ही बात को अगर ये रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं सच को ये छुपा नहीं सकते, सच को ये दबा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स इस पर्सन को देख रही हूँ, इनको अब कहीं ना कहीं इनको समझ में आने लगा है कि इन्होंने जो रास्ते कहीं ना कहीं चूज़ किए थे वो गलत थे। अब ये उसको देख रहे हैं व्यूअर्स, उसको फील कर पा रहे हैं। अब ये एनालाइजिंग स्टेट में आ चुके हैं, यानी कि इनको समझ में आने लगा है कि अब इनको क्या करना चाहिए सो दैट कि वो इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। आपको लेके व्यूअर्स में इंटेंशन देखो, यहाँ पे हार्ट की भी आई है, 10 ऑफ कप्स की भी आई है, जो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब समझ में कहीं ना कहीं देखो आने लगा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गाइज ये दिखाती है, यहाँ पे हम बॉटम से अगर हम देखें तो ऑल टाइप ये व्यूवर्स आपके पर्सन अपने ही बनाए हुए झूठ के माया जाल में, अपने ही फरेब में कहीं ना कहीं फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। इससे इनको निकलना है, इनको निकलना है व्यूवर्स। और कहीं ना कहीं आपके लिए व्यूवर्स जो मैंने बोला था, तो यहाँ पे भी हार्ट की एनर्जी आती है, यंग एनर्जी यहाँ पे भी आती है, जो आपकी तरफ एक इशारा करती है कि ये पर्सन अब जैसे कि सही रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग व्यूअर्स यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में मुझे काफ़ी हद तक चेंज नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ब्रॉडर लेवल पे चेंज नज़र आ रहे हैं, यानी ये गलतियाँ अपनी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, इनको लग रहा है, इनको फील होने लगा है कि इनसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो गई, यानी कि ये ऐसा समझ रहे थे कि अगर ये किसी को कुछ भी कहेंगे तो वो उसकी बातों को सच मान लेंगे, या जो भी सिचुएशन थी इनके सामने, जैसी भी सिचुएशन थी तो उसके हिसाब से इनका जैसा माइंड काम कर रहा था ये पर्सन वैसा ही करते चले जा रहे थे। मतलब इनको 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 अगर इनके दिल ने दिमाग ने कह दिया कि अगर तुम्हें ये बोलना है तो बोलो, मतलब वो बोलो। सामने वाले की मतलब कहते हैं ना बुद्धिमत्ता को ये एनालाइज नहीं करे तो उसको नहीं आ करे थे, कहते हैं ना खुद को सबसे ज़्यादा ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस वाला पर्सन समझ रहे थे कि यार मेरे को ही सब चीज़ें पता है, मैं ही सब चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे विफल होती हुई नज़र आती है, और ये आपके पर्सन अपनी ही बातों में, अपनी ही लाइफ के जो एक बातें हैं ना उनमें ट्रैप मुझे नज़र आते हैं। तो ये से निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में व्यूअर्स। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है समवेयर इस पर्सन को आपके प्यार की, ठीक है, एक तरह से जो वैल्यू है वो पता चलने लगी है। वैल्यू कैसे पता चली है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि आप लोगों में हो सकता है एक सोल कनेक्शन भी हो, सोलमेट कनेक्शन भी हो, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो, लेकिन उसमें भी आके इस पर्सन ने गलतियाँ करी हैं। ठीक है, जैसे कि रास्ते से भटक जाना, कुछ अलग चीज़ें ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स वही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब सही ट्रैक पे आते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन होने लगा है, क्योंकि इन्होंने अब समझ लिया है कि इनकी लाइफ में जो इन्होंने मतलब बोला है आपके साथ में, ये किया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अब इनको अपनी मूर्खता के ऊपर मतलब जैसे कहते हैं ना इतना ज़्यादा ये डाउन फील कर रहे हैं, खुद पे भी हंस रहे हैं, डाउन भी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने कितनी सिली मिस्टेक्स की थी पास्ट में, जो मैंने मिस्टेक्स की कितनी सिली थी, वो कितना मैंने गलतियाँ करी, और मैंने दूसरे को बिल्कुल ऐसा समझा जैसे उसको कुछ पता ही नहीं, आंखों पे लोगों की जैसे पट्टी पड़ी हुई है, मैं जो दिखाऊंगी ये दिखाऊंगा वो इंसान वही समझेगा। तो ये व्यूअर्स आपके इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर बात नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इनकी खुद की आँखों की पट्टी खुल गई है, और इनको दिखाई देने लगा है कि एक्चुअल में ये खुद फंसे हैं, ना कि इन्होंने आपको फंसाया है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, देखो 5 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड आ गया, एंड दी हैंगमैन। जो मैंने व्यूअर्स आपसे अभी बोला कि इनके खुद की आंखों के पट्टी खुली है व्यूअर्स, और इस पर्सन को समझ में आने लगा है, ठीक है, कि इन्होंने झूठ ना आपको नहीं बोला, इन्होंने खुद को झूठ बोले, जैसे खुद का दिल बहला रहे थे, और इसी वजह से व्यूअर्स ये कहीं ना कहीं आपके प्यार को यहाँ पे खो के बैठे हैं। जैसे मैंने बोला था सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप लोग मैरिड हो सकते हो, या फिर इस तरह से एक कनेक्शन लेके चल रहे होंगे, एक लवर का बहुत ही सॉलिड कनेक्शन यहाँ पे होते हुए भी इस पर्सन ने उसकी वैल्यू नहीं समझी, आज उसको रिलेशनशिप को इस पर्सन ने खो दिया, खो के यहाँ पे पछता रहे हैं।
ठीक है, खो के यहाँ पे पछता रहे हैं, अपना मुंह खुद को नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपको क्या दिखाएंगे। ठीक है, खुद पे ही शर्मिंदगी है, खुद पे ही ये पर्सन मतलब ऐसे फील करे कि यार मैं तो जैसे कहते हैं ना, खुद बेवकूफ़ था या थी कि मैंने इतनी भारी मिस्टेक कर दी और मैंने समझा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, जैसे कि कहते हैं ना, अब सब कुछ लॉस करके ये कहीं ना कहीं फिर से इस रिलेशनशिप को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ वापस से आना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि इनके खुद के ही कदम इनको खुद को ही रोक लेते हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत कहीं ना कहीं टूट जाती है, इनकी स्ट्रेंथ जवाब दे जाती है, क्योंकि इतनी गलतियां करने के बाद में भी, यानी कि उनको पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपको भी पता था ये झूठ बोल रहे हो, आप सुन रहे हो और वो आपको सुना रहे हैं। तो एक तरह से जैसे कि कहते हैं ना, ड्रामा चल रहा था कि हाँ भाई सबको सब कुछ रियलिटी पता है, लेकिन फिर भी बल चलाए चले आ रहे हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन के सामने उजागर हुई हैं, और ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपको खोने के बाद में आज आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वापस से अपने पास चाहते हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं, और जो मैंने बोला यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, खुद की कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है। टाई अप है व्यूअर्स अपने खुद के ही एक्शन की वजह से ये जो पर्सन है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, जो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन दिखाती है, उनको आपके प्यार की वैल्यू करवा भी रही है, उनको दिखा भी रही है कि तुम क्या थे, तुमने क्या किया, और तुम सच को झुठला के तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स नज़र आती है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो व्यूअर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।